हाय, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम एप्लीकेशन लेयर, उसको पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने डीएनएस पूरा कंप्लीट कर दिया था और मैंने बोला था आज से हम लोग को एचटीटीपी स्टार्ट करना है। तो एचटीटीपी और ये डीएनएस के दो ही मेन प्रोटोकॉल हैं, उसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल ऐसे ऑफिशियली सिलेबस मेंशन नहीं है, बट बाकी सब प्रोटोकॉल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे एचटीटीपी का एक मेजर पोर्सन हो जाए या ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो एच क्या होता है ये सभी हम लोग जानते हैं कि वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। फिर भी मैं काम करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, तो एच क्या होता है? वेब पेज। एच के एक वेब पेज होता है जो कंसिस्ट करता है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई होम पेज हो किसी वेबसाइट का, वो सब क्या है? एच है। ठीक है, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट कैन बी stored on different वेब सर्वर। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग का यहाँ पे जैसे होम पेज होता है, राइट। होम पेज में देखो बहुत सारी लिंक होगी, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख देती है, ये हम लोग का होम पेज है, राइट। सो एक होम पेज मान लो अबाउट का सेक्शन होगा, राइट। जब हम अबाउट के सेक्शन में क्लिक करते हैं, एक नया यूआरएल खुलता है, नया एचटीटीपी खुलता है। जब नया एचटीटीपी खुलता है तो यहाँ पे अबाउट पेज हो जाएगा ये, राइट। ठीक है, ये अलग जगह होस्ट हो सकता है, ये अलग जगह होस्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अबाउट के बाद एक इन्फो सेक्शन हो सकता है, राइट। मान लेते हैं इन्फो सेक्शन एक नया पेज खोलेगा जो इन्फो पेज होगा। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि ईच ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए डिफरेंट वेब लोकेशन। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अ, अभी ऑब्जेक्ट्स हो क्या सकते हैं वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स ना, ऑब्जेक्ट्स, जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्या क्या हो सकता है? एक तो खुद ही एचटीएमएल पेज हो सकता है, राइट, वो हो सकता है। और फाइल्स हो सकती है किसी तरह की, जैसे कि फाइल में अगर बात करें, जेपीजी इमेज हो सकती है, राइट। या सीधा मैं इमेज लिखता हो गया, सिंपल सी बात, इमेजेस हो सकती हैं, राइट। या तो कोई ऑडियो फाइल हो सकती है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ईटीसी ये सब क्या हो सकते हैं? हम लोग ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। और वीडियो वगैरह भी हो सकता है इसमें। अब जो वेब पेज होता है उसके बारे में लिख देते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज क्या होता है? कलेक्शन कलेक्शन बोला, वैसे कलेक्शन में बोल सकते हैं। वेब पेजेस एचटीएमएल के थ्रू हम लोग वेब पेज बनाते हैं, तो वही लिखते हैं, वेब पेज इज बेस्ड ऑन एचटीएमएल कोड, एचटीएमएल। ठीक है, ठीक है। अ, 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 ठीक है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एचटीटीपी के बारे में। और कुछ ऐसा बच्चा है? एचटीटीपी फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा ना, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है एचटीटीपी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लेकिन सॉरी, ये तो मैं एच टी एम एल को बनाने लगा, सॉरी सॉरी, एच टी टी बताना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है फुल फॉर्म। ठीक है। और ये है, हम लोग कह सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो का दो तरह के मॉडल होते हैं ना, एक पीयर टू पीयर होता है, क्लाइंट टू सर्वर होता है। तो ये क्लाइंट टू सर्वर मॉडल पे काम करता है। ठीक है। अब क्लाइंट टू सर्वर में जो क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो मैं लिख देता हूँ। तो अगर इस क्लाइंट सर्वर में अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, वो क्या हो जाएगा हम लोग का? वो हो जाएगा जो हम लोग का ब्राउज़र होता है जिससे हम लोग एक्सेस करते हैं वेबसाइट को, वो हम लोग का क्लाइंट बनता है। ठीक है, ब्राउज़र ब्राउज़र दैट
रिक्वेस्ट 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 विच रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र? रिक्वेस्ट रिसीव्स एंड डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करता है? डिस्प्ले डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो वेब ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, वेब ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग क्लाइंट होता है वो क्या करता है जो हम लोग वेब ब्राउजर होता है वो हम लोग एक तरह से क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, जो कि रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है, डिस्प्ले करता है, किस चीज़ को? वेब ऑब्जेक्ट का। तो वेब ऑब्जेक्ट की कोई भी क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट के पास तीन काम होंगे। वेब ब्राउजर जो वेब ऑब्जेक्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगा, उसे रिसीव करेगा और डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, ठीक है? ठीक है, तो ये तो क्लाइंट का काम हो गया। और सर्वर क्या काम करता है? सर्वर तो मैं अगर सर्वर की बात करूँ तो सर्वर मेजरली जो काम करता है वो क्या करता है, वो सेंड करता है रिप्लाइज वगैरह, ठीक है? ठीक है। तो ये काम करता है सेंड या वेब वेब सर्वर सेंड, ठीक है? ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट आएगी तो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? और ये दोनों ही क्या यूज़ करते हैं? दोनों ही एच यूज़ करते हैं, ठीक है? एच प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है? एच प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एच टी टी पी यूजिंग टी सी पी, क्योंकि एच टी टी पी क्या होता है, टी सी पी को यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ एच टी पी यूजिंग टी सी पी, ठीक है? अच्छा, इससे मेरे को एक अच्छा पॉइंट आया, जो हम लोग का टीसीपी होता है वो क्या होता है, स्टेटफुल होता है। बट ये एचटीटीपी होता है वो क्या होता है, स्टेटलेस होता है, ठीक है? ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यानी जो भी एचटीटीपी जो स्टेट मेंटेन करने का काम इनकेस कोई करता भी है तो कौन करता है? वो टीसीपी करता है। तो इसमें जो काम कैसे होता है, मतलब एक फंक्शन वर्क कैसे करता है टीसीपी का यूज़ करके, तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप होता है, पहले क्या होता है, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट इनिशिएट इनिशिएट टीसीपी कनेक्शन। तो कनेक्शन हमेशा क्लाइंट ही करता है, वो तो हमने टीसीपी में देखा भी है। तो वही टीसीपी क्या कनेक्शन के रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है? जनरली क्या होता है, जो सर्वर होता है, जो सॉकेट यूज़ होता है इसके लिए, एचटीटीपी के लिए, वो 80 होता है, राइट? तो सॉकेट जो होगा, सॉकेट सर्वर ऑन पोर्ट 80, ठीक है? जो सर्वर का सॉकेट होगा 80 पे होगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेनली सर्वर के सॉकेट से ही मतलब होता है, क्लाइंट का सॉकेट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो जनरली क्या 80 पे ही होता है ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा, सर्वर क्या करे, एक्सेप्ट करेगा, सर्वर एक्सेप्ट टीसीपी, सर्वर एक्सेप्ट टीसीपी कनेक्शन फ्रॉम क्लाइंट। जो क्लाइंट ने क्या किया, टीसीपी रिक्वेस्ट भेजा है, उसको सर्वर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या आएगा? थर्ड पॉइंट हम लोग का आ जाएगा एच टी टी पी मैसेज, एच टी टी पी एच टी टी पी, राइट? एच टी टी पी मैसेज, राइट? बैकएंड में ये क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा एच टी टी पी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, राइट? या प्रोटोकॉल मैसेज ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो यानी एच टी टी पी मैसेज क्या है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मैसेज होता है। तो क्या एच टी टी पी मैसेज एक्सचेंज होगा, कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया, मैसेज एक्सचेंज होना है ना? ठीक है। और एक्सचेंज बिटवीन बिटवीन ब्राउजर्स,
ठीक है। हाँ, बिटवीन ब्राउज़र, ब्राउज़र्स नहीं, ब्राउज़र एक ही ब्राउज़र है, एंड वेब सर्वर, वेब सर्वर या क्लाइंट सर्वर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का लास्ट होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, देखो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करना था उसकी रिक्वेस्ट गई, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद मैसेज ट्रांसफर करना था, मैसेज भी ट्रांसफर हो गया, अब कनेक्शन क्लोज कर देना है। तो यानी क्या होगा, टीसीपी कनेक्शन क्लोज। ठीक है, तो ये होता है, ये पूरा होता है। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने पूरा स्टेप बता दिया, सच इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा, इतना काफ़ी है। अब आते हैं एक पॉइंट में बताते हो, या मैं इसको काम को लिख ही देता हूँ। क्या है, एच टी टी पी इज स्टेटलेस। एच टी टी पी का एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे सर्वर, मतलब स्टेटलेस होने का मतलब क्या, वो लिखने वाला हूँ मैं। सर्वर मेंटेन, सर्वर मेंटेन नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, server maintain no information about past client request, क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हर बार जो रिक्वेस्ट है उसको न्यू रिक्वेस्ट की तरह एज्यूम करता है कि नए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। जो कनेक्शन अगर स्टैब्लिश भी होता है उसे टीसीपी के लिए, एचटीटीपी के लिए नहीं होता, तो एचटीटीपी के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, प्रोटोकॉल दैट मेंटेन स्टेट आर कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन में, पास्ट हिस्ट्री स्टेट must be maintained, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का देखो, जो स्टेटफुल प्रोटोकॉल होते हैं, वो क्या स्टेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो एच टी टी पी का एक सिंपल प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए क्या होता है, ये स्टेटफुल नहीं होते, कोई भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करता रिगार्डिंग क्लाइंट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेंटेन हो रही है तो वो टीसीपी कर रहा होगा, ठीक है। या कोई अगर मान लो कोई अदर सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी वगैरह यूज़ हुई है अदर देन एच टी टी पी, तो वो मेंटेन करियो, ठीक है। एच टी टी पी नहीं करता कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं एच टी टी पी कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एच टी टी पी कनेक्शन, सो एच टी टी पी कनेक्शन क्या होता है, हम लोग पर दो तरह के कनेक्शन जो हम लोग पढ़ने सिलेबस में, ठीक है। तो दो तरह के वर्जन है जो हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। टू टाइप्स। अब पहला है, या इसको मैं काम हेडिंग करके पढ़ा देता हूँ, जिसे हम लोग एच टी टी पी वन भी बोल देते हैं, जो कि होता है नॉन परसिस्टेंट होता है, नॉन, ठीक है, नॉन परसिस्टेंट एच टी टी पी, ये इसको हम लोग बोलते हैं एच टी टी पी स्लैश 1.0, यानी वर्जन वन था, ठीक है। तो अभी करेंटली का एच टी के 3 वर्जन है, जिसमें से हम लोग सिलेबस सिर्फ 2 वर्जन है, तो तीसरा वर्जन लेटेस्ट आया तो उसको अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, और वो यूडीबी को यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो एच टी होता है टीसीपी को यूज़ करता है, क्योंकि हम लोग सिलेबस में जो है वो सिर्फ टीसीपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट क्या हमेशा टीसीपी को यूज़ करेंगे, नहीं, वो यूडीबी को यूज़ कर सकते हैं। क्या है, हम लोग ये 1 पॉइंट वाले को देखते हैं, नॉन परसिस्टेंट वाले को देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट, वन
ऑब्जेक्ट सेंड ओवर टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, यानी टीसीपी कनेक्शन में सिर्फ एक बार में एक ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सबसे पहली बार क्या होगा, वेबसाइट को यूआरएल तुम टाइप करोगे। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल है। ठीक है, तो वो वहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, जो कौन करेगा, जो हम लोग का अभी जो हम लोग ने कल प्रोटोकॉल पढ़ा था, कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ा था, डीएनएस। ठीक है, सो डीएनएस क्या करता है, वो यूआरएल को हम लोग का एड्रेस में जो नेम रहता है उसको एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एड्रेस किसका होगा, वो होगा हम लोग के वेब सर्वर का। ठीक है, तो वेब सर्वर का हमको एड्रेस मिलेगा। अब वेब सर्वर से सबसे पहले क्या होगा, जब भी कनेक्शन होगा स्टैब्लिश होने के बाद सबसे पहला क्या होता है हम लोग का, वो हम लोग का होम पेज रहता है। ठीक है, जैसे रूट पेज जैसे जनरली बोलते हैं, तो या हेडर पेज बोल देते हैं उसको कभी। ठीक है, तो उसको रिक्वेस्ट की जाएगी, तो एक बार में जब उसकी रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो यहाँ से रिप्लाई में आएगा। फिर उसके बाद मान लो पेज में क्या है, 3 लिंक है। ठीक है, एक मान लो होम का है, और एक हो गया मान लो अबाउट का है, एक हो गया कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है, तो फिर अगले वाले में क्या होगा, ये होम वाला पेज आएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा आरटीटी लगेगा जिसमें क्या अबाउट का आएगा, तीसरा आरटीटी लगेगा जिसमें हम लोग के पास कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को यहाँ पे कितने आरटीटी लगे, 1 2 3 4 ऐसे लगे हैं। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 चीज़ें पढ़ा था, उसकी बात कर रहा हूँ, जो लास्ट कॉल प्रोटोकॉल पढ़े थे, तो डीएनएस में, तो उसमें क्या था, एक आइटरेटिव वे था, एक था रिकर्सिव वे। आइटरेटिव वे में क्या था, हर एक बार में एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही थी, राइट। और रिकर्सिव वे में क्या था, हम लोग एक बार में का रिक्वेस्ट सेंड करते, उसका रिप्लाई जो आता वो एक बार में आ जाती है, हम लोग बार बार नहीं काम करना पड़ा था। बट यहाँ पे क्या, एक बार मैक्सिमम 1 ऑब्जेक्ट ही सेंड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्लो होता है। इसे सिलेक्ट कलर नहीं चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डाउन लोडिंग डाउनलोडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाउनलोडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट, ये ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तुमने होम पेज यहाँ पे लोड कर लिया, उसका तुमको दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़े, दोबारा उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकेंड टाइप का क्या है हम लोग पर, नॉट परसिस्टेंट है, तो अब क्या आएगा, परसिस्टेंट आएगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइप है परसिस्टेंट, HTTP। ठीक है, परसिस्टेंट HTTP को हम लोग बोलते हैं HTTP 2.0 स्लैश वर्जन, सॉरी 2.0 नहीं, 1.1 बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या था, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, मतलब एक कनेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था। इसमें क्या है, हम लोग को एक कनेक्शन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेंड ओवर सिंगल कनेक्शन, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जो इसका आरटीटी होता है, राउंड ट्रिप टाइम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे डाल देते हैं HTTP का आरटीटी, राइट। तो यहाँ पूरा लिख देते हैं हम राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, और ये आरटीटी। ठीक है, रिगार्डिंग HTTP। सो इसमें येलो से लिखता हूँ, तो इसमें लिखूंगा या ग्रीन से, टाइम फॉर अ स्मॉल पैकेट टू ट्रेवल
फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक। ठीक है, मतलब क्या है, एक हमने स्मॉल रिक्वेस्ट की और उसका एक रिप्लाई आया, ठीक है, तो वही हम लोग का आरटीटी होता है। सो अगर यहाँ पे लिखे हैं जो हम लोग का राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले है, या प्रोपेगेशन टाइम जिसको बोलेंगे, प्रोपेगेशन टाइम, ये क्या होगा, लेस देन होगा आरटीटी। ठीक है, अभी लेस देन क्यों होता है, क्योंकि देखो सर्वर को क्वेरी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, राइट। सो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे लेस देन होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, 2 TP हो जाएगा यहाँ पे, और लेस देन क्या आरटीटी होगा, 2 TP लेस देन आरटीटी होता है, राइट। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग ने ओवरव्यू लिया था, राइट। तो अब ओवरव्यू की बात क्या है, हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट में कैसे वर्कफ्लो होता है, कैसे डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह जो हमने बनाए थे क्लाइंट सर्वर को बना के, ठीक है, वो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ नॉन परसिस्टेंट के लिए, राइट। सो यहाँ पे स्पेस है तो इसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ, इतना स्पेस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला वाला फिर से हेडिंग डाल के, यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट HTTP, और यहाँ पे HTTP कौन सा 1.0 वाला पढ़ने वाला है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो क्या बोलता हूँ, एक क्लाइंट बना लेता हूँ, एक सर्वर बना लेता हूँ। ये क्या हो गया, ये इधर बना लेता हूँ, इधर थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, राइट। ठीक है, इसी में कौन सा उसकी कंट्रोल भी किया है, ये हो गया हम लोग का क्लाइंट, एक सर्वर हो गया। सो यहाँ पे हम लोग का HTTP क्लाइंट है, क्लाइंट एंड सर्वर, तो यहाँ पे TCP क्लाइंट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे TCP सर्वर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TCP सर्वर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एरोज बनाना स्टार्ट करता हूँ, एरो। तो यहाँ से ये एरो स्टार्ट होगी और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगी, और ये डिनोट करेगा एक हम लोग का यहाँ पर रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का सिंक पैकेट है वो सब सेंड होगा। ठीक है, तो सिंक पैकेट आया, अब सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा, रिप्लाई। ठीक है, ये पूरा TCP को जैसे काम करता है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं हम लोग पास इसका रिप्लाई आया, तो ये रिप्लाई कौन सा होगा, ये होगा हम लोग पास सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होगा प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, इसका हम लोग पास जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है इसमें सिंक वाला पार्ट है उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और ये एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, TCP की जो हम लोग का रिक्वेस्ट है HTTP की वही सेंड कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भी सेंड कर देते हैं, रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, वो भी क्या है यहाँ पे सेंड हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट के लिए तो कोई रिप्लाई नहीं आता, बट एक्नॉलेजमेंट का जो रिक्वेस्ट है उसके लिए रिप्लाई तो आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिले जनरली होता है, राइट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से बना रहा हूँ, और उसका रिप्लाई यहाँ पे आएगा, राइट। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या होगा, HTTP का यहाँ पर रिप्लाई आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, सो ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन, ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ना, फाइल रहेगी, ये तो रिक्वेस्ट बहुत छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बट जो उसका रिप्लाई है वो तो ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग क्या होता है,
ये हम लोग को होता है RTT होता है, राइट। ये हम लोग इसको RTT बोलते हैं, एक RTT हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग का हो गया दूसरा RTT, तो ये हो गया RTT। ठीक है, ठीक है। बट जो यहाँ से है, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो टाइम है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके ये जो एक सेकेंड, RTT थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ। ये लोग RTT, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू से, राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो भी टाइम लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम पर ऑब्जेक्ट। ये होता है रिस्पॉन्स टाइम पर ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है, क्योंकि नॉन परसिस्टेंट जो होता है वो एक कनेक्शन में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो पाता है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को इतना काम करना पड़ेगा, मतलब इतना हम लोग को टाइम लगेगा उसका रिप्लाई आने में। ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इसी रिस्पॉन्स टाइम को निकालेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता है एस टी टी पी रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, एस टी टी पी रिस्पॉन्स टाइम, और ये पर ऑब्जेक्ट निकलेगा, पर ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसमें थोड़ा थ्योरी भी लिख लेते हैं। वन आर टी टी, वन RTT टू इनिशिएट TCP कनेक्शन। कौन सा RTT, इस RTT की बात हो रही है, ये वाला RTT है। ये वाला जो RTT है ना, इसकी बात हो रही है कि TCP कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए एक RTT लगता है, मतलब स्टैब्लिश नहीं बोले, इनिशिएट करने के लिए। फिर उसका दूसरा RTT लगता है, वन RTT। अब इस RTT में क्या होगा, HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, और और इस RTT में क्या होता है, लिख दिया वन RTT फॉर HTTP request and first few byte of HTTP response response to return। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्लैश फाइल ट्रांसमिशन टाइम, ये भी तो ऐड होगा ना। ये कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है। इस टाइम में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को चैनल पे रखा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया। काम उसको पहले मैं ऐसे डब्बा बना लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम बन जाएगा, वो जगह हम लोग का वन आर टी टी टू RTT हो जाएगा, तो 2 × RTT हो गया। ठीक है, प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम, फाइल ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा रिस्पॉन्स टाइम का हम लोग का फॉर्मूला बन के आ गया, राइट। ठीक है, आप फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कुछ हम लोग का इस तरह है, इन अ नॉन परसिस्टेंट HTTP रिक्वेस्ट, इन अ नॉन persistent HTTP request, if a web page
contains 5 file and size is very small, and size very small, then uh, then the minimum number of TCP connection required to display ठीक है। वेब पेज completely in your browser ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितने कनेक्शन रिक्वायर्ड होंगे, सो वो निकालते हैं। तो हम लोग के पास देखो क्या है, एक पेज है, इसके अंदर 5 फाइल, यानी कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन अब यहाँ बता रहा हूँ। तो हम लोग के पास क्या है, एक ऐसा कुछ पेज है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ये हम लोग का मान लेते हैं कोई टेक्स्ट फाइल है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल 1 होगा, फाइल 1, फाइल 2, ऐसे करते करते फाइल 5 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग नोट करना है। तो कितने हम लोग पर कनेक्शन लगेगा, पहला कनेक्शन लगेगा कि हम लोग को जो टेक्स्ट फाइल है उसको तो इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के लिए एक हम लोग कनेक्शन लगेगा, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे काम कर, उसको मैं नीचे कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ कनेक्शन, ये ऐसे लिखता हूँ, कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो पहला ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो 5 कनेक्शन लगेंगे 5 फाइल के, राइट। सो यहाँ पे दूसरा हो गया 5 कनेक्शन फॉर 5 फाइल, 5 फाइल, राइट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड करके बोलूँ, तो एक इसके लिए 5 इसके लिए, टोटल कितने 6 कहने लगे हैं कनेक्शन लगे। तो यहाँ से पता चल गया मिनिमम 6 कनेक्शन। अभी मैंने मिनिमम क्यों लिखा है, मिनिमम इसलिए कि अगर इनकेस मान लो डेटा लॉस हो गया तो उसके लिए भी तो नया कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो क्या बोल सकते हैं, स्टेटलेस है, तो या कुछ भी हो सकता है, डेटा लॉस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ज़्यादा का लग सकता है, तो इतना तो लगना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ RTT कितने लग गए हैं, नंबर ऑफ RTT, तो ये हम लोग को हो जाएगा 6 × 2, राइट। सो ये हम लोग को होगा 12 RTT। ओके, अभी मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे देखो ये है ना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक RTT हम लोग रहा है कनेक्शन के लिए, एक RTT लग रहा है उस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसलिए 12 RTT लग रहे हैं, राइट। ठीक है, अच्छा आंसर तो 6 ही है। ठीक है, आंसर में सिर्फ कनेक्शन पूछा था। ठीक है, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा, बट RTT वाला मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि RTT अगर पूछेगा तो यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना बाकी है, अ, ठीक है, कुछ जैसे पॉइंट लिख लेते हैं जो MSQ वगैरह या फिर जो क्वेश्चंस वगैरह में नॉन परसिस्टेंट के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, राइट। सो पहला पॉइंट यहाँ मैं लिखूंगा, रिक्वायर्ड 2 RTT टू RTT पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनकेस क्वेश्चन में आएगा तो RTT कितना लगे, एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 RTT लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हेड फॉर
each TCP कनेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली ये पॉइंट क्या है ना, ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का ड्रॉबैक है। ड्रॉप मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि बार बार क्या है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ब्राउज़र ऑफ्टन ओपन मल्टीपल पैरेलल TCP कनेक्शन टू फेच referred objects वो भी इन पैरेलल। तो कहने का मतलब क्या, देखो, एक TCP कनेक्शन तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कनेक्शन इसके लिए स्टैब्लिश कर लो। अब जैसे टेक्स्ट फाइल आएगी वैसे हम लोग पता चल जाएगा टेक्स्ट फाइल के अंदर हम लोग को 5 फाइल और इंक्लूड करनी है, ठीक है। ये पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही बार में क्या करेंगे, 5 पैरेलल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे, और हर एक कनेक्शन एक एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना RTT लग जाएगा, ठीक है। तो इफ लिख देता हूँ, इफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एक RTT देखो लग जाएगा, और टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं, एक RTT हम लोग को टेक्स्ट फाइल के लिए लग जाएगा, प्लस उसके बाद कितना RTT लगेगा, उसके बाद तो कनेक्शन तो 6 ही लगेंगे, पर जो टाइम है या जो RTT लग रहा है वो कम लगेगा। और बाकी के 5 पैरेलल में लगेंगे, यानी ओवरऑल तो एक ही लग रहा है टाइम, कितना लग रहा है पैरेलल में, 5, या इसको लिख देते हैं 5 पैरेलल RTT, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, तो टाइम लगेगा, टाइम फॉर, टाइम में कितना लगेगा, ऐसा लगेगा टाइम 1 RTT लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 RTT में हम लोग की पूरी फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये काइंड ऑफ बाईपास करना है कि ये जो लिमिटेशन है HTTP 1 की, यही है कि एक टाइम पे एक ही फाइल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे कितना लग जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक RTT कनेक्शन लिखूंगा ना यहाँ पे, सॉरी, पहले कनेक्शन में लिख देता हूँ, कनेक्शन 5 पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि RTT 2 से मल्टीप्लाई होगा ना कनेक्शन में, सॉरी सॉरी, मैं ये भूल गया था, कनेक्शन, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, ये होगा, टाइम छोड़ो, 5 पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कनेक्शन हो गया, टोटल 6 कनेक्शन ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कनेक्शन लगे, 6 कनेक्शन लगे। बट ये 5 पैरेलल में है, तो यहाँ पे कितना RTT लगेगा, तो यहाँ पे 2 RTT यहाँ पे लगा, ठीक है। कनेक्शन, हाँ नहीं, सही तो लिखा जाए, क्या लिखा है, हाँ। और यहाँ पे कितना RTT लगा, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भी 2 RTT लगेगा, राइट। सो यहाँ पे टोटल 4 RTT लग गया, 4 RTT, ठीक है। तो कनेक्शन तो क्या हम लोग का 6 ही है, बट क्या 4 RTT लगेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आते हैं परसिस्टेंट 1.1, ठीक है। तो HTTP का परसिस्टेंट एच टी टी पी पढ़ने वाले, तो यहीं लिख देता हूँ, परसिस्टेंट HTTP, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.1 वर्जन, ठीक है। सो उसके बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख लेते हैं, फिर ड्राइंग वगैरह करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा, जो इसका डिसएडवांटेज था उसका एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्वर लीव्स कनेक्शन कनेक्शन ओपन ऑफ्टन सेंडिंग रिस्पॉन्स,
नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें ये मतलब कि कनेक्शन लीव कर देता है रिस्पॉन्स के लिए, यानी बार बार कनेक्शन क्या स्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा। ये एक HTTP 1 का डिसएडवांटेज था जिसको हम लोगों ने HTTP के नेक्स्ट वर्जन में हटा दिया। सब सीक्वेंट HTTP मैसेजेस बिटवीन सेम क्लाइंट सर्वर सेंड ओवर ओपन कनेक्शन, ठीक, ओपन कनेक्शन। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं क्लाइंट क्लाइंट सेंड क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट as soon as it encounters a referred ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग पता चल गया, कहाँ गया है ये क्वेश्चन है, हाँ, जैसे यहाँ पता चल गया 5 फाइल है, तो वो क्लाइंट क्या तुरंत क्या होगा 5 ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे क्लास पॉइंट 1 RTT फॉर ईच referred, राइट, या रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और पहले कितना लग रहा था 2 लग रहा था ना, अब 1 लगने लगा। ठीक है, तो सेम ये क्लाइंट सर्वर वाला डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। oops, ठीक है, तो ये हम लोग क्लाइंट हो जाएगा और ये हम लोग का क्या सर्वर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या TCP क्लाइंट है और ये क्या TCP सर्वर है। सबसे पहले क्या होगा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो क्या सिंक पैकेट भेजा जाएगा। तो यहाँ पे मैं एरो वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंक पैकेट भेजा गया, राइट। ठीक है, तो ये जो सिंक पैकेट थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, हाँ, तो ये जो सिंक पैकेट भेजा गया तो यहाँ पे SYN लिख दिए हैं। अब इसका रिप्लाई आएगा, तो यहाँ पे रिप्लाई आया, रिप्लाई एक्चुअली नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी होगा प्लस सिंक पैकेट भी होगा। ठीक है, अब इसका फिर से क्या होगा सिंक पैकेट इसके एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। जब इसके एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा साथ में क्या है HTTP रिक्वेस्ट भी भेज जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का एक्नॉलेजमेंट बन जाएगा सिंक पैकेट का, और साथ में हम लोग क्या होगा HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और मैसेज यहाँ से ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज गया तो उसका रिप्लाई आएगा, सो रिप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे इसका रिप्लाई आ गया। ठीक है, ठीक है, अब रिप्लाई आया है तो रिप्लाई में क्या होगा हम लोग को फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, कोई फाइल मिल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रेफरेंस हो गए जो रिक्वायर्ड हो गया, जैसे वहाँ 5 फाइल थी, वैसे यहाँ मल्टीपल क्या होता है रेफरेंस होगा, तो जो रेफरेंस होगा उसकी रिक्वेस्ट तुरंत चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का ब्राउज़र वो सेंड कर देता है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे क्या होगा ये हो जाएगा HTTP रिक्वेस्ट होगा ना यहाँ पे, हाँ रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल 1 मान लो सेंड कर दे रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फाइल 1 हो जाएगी, पर फाइल वन सेंड हो गया, ऐसे सो ऑन कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट के लिए ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो
एक है और किसी कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए 1 RTT लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक RTT लग रहा है। उसके बाद एक RTT यहाँ पे लग रहा है जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट फाइल मिल जा रही है अपनी RTT। उसके बाद जो इसके अंदर जो सब फाइल, तो उसके लिए एक RTT लग रहा है। तो हर के लिए एक एक RTT, वहाँ पे लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट। तो इस बार सिर्फ एक RTT लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या सेम ही है, ठीक है, ठीक है। बट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, परसिस्टेंट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट फाइल, एंड 5 फाइल थे उस टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है, या 1 टेक्स्ट एंड 5 फाइल थी, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें तो कितना टाइम लगेगा, एक पहले क्या लगाना है, टेक्स्ट फाइल निकालना है, ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा। फिर 5 फाइल, उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना लग रहा है, 2 RTT लग रहा है ना। देखो पहले वाले फाइल आने के लिए ना 2 RTT लग रहा है, उसके बाद हर एक फाइल के लिए 1 RTT लग रहा है, तो यहाँ पे 5 RTT लग रहा है, 5 RTT। तो यहाँ से कितना हुआ टोटल, 7 RTT में काम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो मिनिमम किस में आता है, मिनिमम तो इसमें आता है, ये देखो यहाँ पे 4 RTT में काम हो रहा है और 7 RTT में काम हो रहा है, तो इसलिए 4 RTT वाला बेटर नहीं। और टाइम तो इसमें कम लग रहा है ओवरऑल देखा जाए, बट क्या है, ओवरलोड भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उतना वर्थ इट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो एक ही कनेक्शन में हो जा रहा है, उसमें कितना हम लोग का 6 कनेक्शन लग रहे थे, राइट, ठीक है, ये हो गया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो यहाँ पे आने वाला हूँ और मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम लोग के पास क्लाइंट क्यू है, क्लाइंट क्यू है, एंड सर्वर एस है, सर्वर एस है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन और दी गई है, द स्टैटिक पेज हैज़ एग्जैक्टली 1 स्टैटिक एम्बेडेड इमेज, राइट, स्टैटिक एम्बेडेड इमेज विच इज एट एन इज सर्वर पे वो इमेज है, ठीक है, विच वन करेक्ट अबाउट HTML, या हाँ HTML वेब लोडिंग, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे इंक्लूडेड इमेज है, इंक्लूडिंग इमेज, ठीक है। तो अच्छा, HTML वेब लोडिंग वो दिया गया, तो यानी HTTP, क्योंकि HTML जो होता है HTTP के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है और हम लोग बताने कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ऑप्शन ए क्या है, क्यू सेंड, क्यू सेंड एट लीस्ट टू HTTP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू एस each necessary, necessarily is a separate TCP कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी है, उसमें यही है, क्यू सेंड एट लीस्ट टू HTTP रिक्वेस्ट टू एस, ठीक है, ठीक, बट अ सिंगल TCP
कनेक्शन। एंड ऑप्शन सी है अ सिंगल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम Q to S, ठीक है, एंड अ सिंगल TCP कनेक्शन, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है अ सिंगल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम Q to S, ठीक है, एंड एंड दिस इज पॉसिबल विदाउट एनी कनेक्शन, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है और उसके बाद हम लोग को आंसर देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये MSQ क्वेश्चन है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक, एटलीस्ट वन तो ट्रू है, इतना बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब हम लोग कहा क्या जा रहा है कि हम लोग के पास एक क्लाइंट क्यू है एंड सर्वर ऐसा, ठीक है, और जो सर्वर जो क्लाइंट है और सर्वर, ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज है और जिसके अंदर क्या एक एम्बेडेड इमेज है, ठीक है, यानी हम लोग के पास दो चीज़ें, एक जो पेज है उसके अंदर एक इमेज है, एम्बेडेड मतलब पेज के अंदर इंक्लूड है इमेज, ठीक है, यानी इमेज का URL है वो इंक्लूड है, जो हम लोग HTML पढ़ते हैं उसमें एक एम्बेडिंग होता है, मतलब किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपका देना, ऐसा इस काम को एम्बेडिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जो सर्वर एस पे रखा गया है, ठीक है, यानी जो पेज है और जो इमेज है दोनों ही सर्वर पे रखा हुआ है और पूछ रहा है विच ऑफ द जो HTML के बारे में क्या करेक्ट बताया गया रहा है। तो आंसर देखिए बिना मैं बता दे रहा हूँ क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखो दो चीज़ हो जाता है, या तो हमने HTTP 1 यूज़ करें या तो HTTP 1.1 यूज़ करें। HTTP 1 यूज़ करते हैं तो अगर कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने हम लोग का कनेक्शन लगेगा, क्योंकि आप देखो कनेक्शन बोला कितनी रिक्वेस्ट कहा गया है। तो अगर मैं देखो नॉन परसिस्टेंट यूज़ करता हूँ, नॉन परसिस्टेंट केस में तो हम लोग का दो कनेक्शन लगेगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक पहले तो हम लोग को पेज चाहिए उसके अंदर इमेज चाहिए, और दोनों में कितने RTT लग जाएंगे, दो कनेक्शन चाहिए, ठीक है, और दो कनेक्शन साथ साथ। अगर रिक्वेस्ट की यहाँ बात की गई है तो रिक्वेस्ट कितनी होगी, रिक्वेस्ट भी एटलीस्ट दो होंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग नॉन परसिस्टेंट यूज़ करते हैं तो पर दो कनेक्शन लगेगा और दो रिक्वेस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर परसिस्टेंट यूज़ करते हैं तो एक कनेक्शन लगेगा और रिक्वेस्ट तब भी दो ही लगेगी, ठीक है। तो ये हम लोग केस होने वाला, तो इसके अकॉर्डिंग जो जो आंसर सही उसको हम लोग टिक मार देते हैं। तो सबसे पहले देखो क्यू सेंड एटलीस्ट टू HTTP रिक्वेस्ट हो। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमेशा क्या होगा, दो रिक्वेस्ट जो जाएगी, एक पहले पेज के लिए जाएगी उसके बाद एक दूसरी इमेज के लिए जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं ईच नेसेसरी ईच नेसेसरी इज ए सेपरेट TCP कनेक्शन, यानी दोनों अलग अलग TCP कनेक्शन की बात हुई। तो ये किस कनेक्शन की बात कर रहा है समझ यार, ये रिलेटेड है नॉन परसिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या ट्रू है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू मार्क कर देता हूँ, ट्रू है। और ये क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन परसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, नॉन परसिस्टेंट के केस है। तो क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बताया कि हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग दोनों की यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, बी में भी क्या टू रिक्वेस्ट होती है, ये वाला पार्ट तो ट्रू है, बट सिंगल TCP कनेक्शन, क्या अगर हम लोग दो रिक्वेस्ट की बात हो सिंगल TCP कनेक्शन, तो ये तो कहीं परसिस्टेंट की बात कर रहा है, तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, और ये किसके लिए है, ये हम लोग ट्रू है परसिस्टेंट के लिए है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, अ सिंगल HTTP रिक्वेस्ट Q2S, यहाँ पे यही पार्ट पे गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंगल वाला पार्ट तो यहाँ पे भी गलत होगा, और मेनली यहाँ पे गलत किया विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी कनेक्शन वो पॉसिबल ही नहीं ना, कनेक्शन तो स्टैब्लिश होगा, TCP यूज़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ, राइट, ठीक है, डन। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन में आता हो वहाँ पे, मान लो जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, अब हम लोग पता नहीं है कि कौन सा लगाना, परसिस्टेंट लगाना है कि नॉट परसिस्टेंट, जो डिफॉल्ट केस होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं परसिस्टेंट को, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में अगर इनकेस नहीं दिया, से दिया होगा, हमेशा ही दिया रहेगा, ऐसा केस तो बनेगा ही नहीं कभी, फिर भी इनकेस नहीं लिखा है कि लिखने में मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक जो भी है, वो उस केस में हम लोग परसिस्टेंट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं HTTP विथ पाइपलाइन, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ HTTP विथ
पाइप लाइन। ठीक है, अब ये क्या चीज़ आ गई है? ये एक्चुअली देखो एक तरह समझो। अच्छा, मैं पाइपलाइन वर्ड को बता देता हूँ। पाइपलाइन जैसे सीओए में हम लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सीओए में मैंने वैसे क्वेश्चन भी करा है पाइपलाइन के ऊपर। तो उसमें क्या होता है ना, पैरेलल में काम होता है। तो वहाँ पे पैरेलल पैरेलल में जब भी काम होता है तो वहाँ पाइपलाइन कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट, सीओए में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। पाइपलाइन का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी पैरेलल में क्या और रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, परसिस्टेंट वाले केस में भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया किसको, पैरेलल को। यानी कि जैसे नॉन परसिस्टेंट वाले केस में क्या था, जो हम लोग क्लाइंट था वो मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर देता था। ठीक है, तो वो हर कनेक्शन पैरेलल में क्या, 2 RTT लेके सारे फाइल को जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं सब को क्या होता है, सबके रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसका फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न होता था सर्वर से, राइट, ऐसा केस होता है। बट हम लोग यही काम करने वाले हैं किसमें, HTTP 1.1 में, यानी परसिस्टेंट वाले केस में भी यही करने वाले हैं। कि देखो, अगर हम लोग के पास जो मेन फाइल है वो हम लोग आ गई, तो हम लोग मेन फाइल के अंदर मान लो पता है कि 5 ऑब्जेक्ट फाइल चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट 5 ऑब्जेक्ट फाइल के रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया गया है परसिस्टेंट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग RTT और भी कम आएगा। तो अब तक का मिनिमम RTT 4 था, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 4 था, अब उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम डायग्राम लाइन लाइन बनानी है। हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का क्लाइंट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्लाइंट है तो एक सर्वर की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ सर्वर हो गया, राइट। तो हम लोग के क्या होगा, TCP क्लाइंट हो गया, TCP क्लाइंट हो गया, एंड TCP सर्वर हो गया। तो यहाँ से मैं इसको एरो बना देता हूँ। ये क्या होगा, सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होगा, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। अब इसका रिप्लाई जाएगा, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा और सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भी जाएगा। तो ये हम लोग के एक्नॉलेजमेंट भी है प्लस सिंक पैकेट भी है। उसके बाद अब इसका क्या होगा, सिंक पैकेट है उसको, तो उसका रिप्लाई भी जाएगा, साथ में क्या होगा, हम लोग को रिक्वेस्ट भी जाएगी। ठीक है, तो वही है सेम केस के एग्जांपल है जिसमें 5 फाइल थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट चला गया और प्लस हम लोग की क्या चलेगा, नहीं कलर चेंज करता हूँ, तो यही कलर रखता हूँ। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट चला गया और इसके साथ साथ इसमें क्या है, हम लोग का रिक्वेस्ट भी चलेगा, राइट, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, ये भी सेंड हो गया। अब मैसेज गया तो उससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल आएगी, उल्टा बना दिया। उससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल आएगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई में क्या है, यहाँ पे रिप्लाई में हम लोग का आ गया ऑब्जेक्ट फाइल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग की जो भी फाइल है वो हम लोग को आ गई। अब फाइल के अंदर मान लेते 5 फाइल थी, राइट। सो 5 रिक्वेस्ट क्या होगा, पैरेलल में एक साथ ओपन हो जाएगी। ये 1 रिक्वेस्ट हो गई है, राइट। ये दूसरी रिक्वेस्ट हो गई है, ये तीसरी रिक्वेस्ट हो गई है, ये चौथी रिक्वेस्ट हो गई है और ये पांचवी रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो 5 क्या पैरेलल में रिक्वेस्ट चली गई। अभी 5 रिक्वेस्ट गई है तो पांचों का रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पांचों का रिप्लाई आ गया, दूसरा रिप्लाई आ गया। ठीक है, तीसरे का रिप्लाई आ गया। रिप्लाई क्या, ऑब्जेक्ट ही आएंगे जो जो रिक्वेस्ट किया गया है। चौथा हो गया और ये हो गया लास्ट वाले का रिप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, राइट, ठीक है। तो उसमें कितने RTT लगे वो काउंट कर लेते, तो इसमें देखो एक RTT यहाँ पे लगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक RTT लग गया। उसके बाद एक RTT यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे हम लोग का एक RTT लग गया। और यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का एक ही RTT लगा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे कम ज़्यादा होता है बट वो नेग्लेजिबल टाइम होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। RTT लगा, तो यहाँ पे कितने आंसर लिखे, इसमें 3 RTT लगा है। ठीक है, ये सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, और ये हम लोगों ने विथ पाइपलाइन के थ्रू अचीव किया है, विथ पाइपलाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट रखना है कि हम लोग अगर परसिस्टेंट में पाइपलाइन यूज़ करते हैं तो सबसे मिनिमम आता है रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ मैं लिखूंगा, क्लाइंट कैन मेक क्लाइंट कैन मेक रिक्वेस्ट
इन पाइपलाइन, राइट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे सर्वर कैन सेंड referred object in pipeline, right? One RTT for all referred object, right? Referred objects, राइट। ठीक है, और ये जनरली क्या स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए तो मान लो एक फाइल है बहुत ज़्यादा लार्ज, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 5 फाइल थी, 4 जो HTML फाइल थी जो एक KB की थी, एक वीडियो है जो कि 2 MB का, तो 2 MB वाला ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए क्या होता है जनरली स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, क्वेश्चन में स्मॉल ही आएगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सो हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में करना है, ठीक है। ठीक है, अरेंज अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी करेक्ट सीक्वेंस में क्या क्या अरेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है HTTP गेट रिक्वेस्ट DNS क्वेरी या DNS रिक्वेस्ट, अच्छा नहीं DNS क्वेरी है, DNS क्वेरी TCP SYN, ठीक है, इन सबको करना है, राइट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये होगा हम लोग को DNS क्वेरी रन करनी होगी, तो ये पता करना होगा कि हम लोग को क्या ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पे हम लोग का सर्वर लोकेटेड है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है DNS क्वेरी, यानी कि हम लोग पहले एड्रेस यहाँ पता करना है, यहाँ से हम लोग एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पे क्या हम लोग को एक जो हम लोग को HTML फाइल मिलेगी एक तरह से, ठीक है, HTML, ठीक है, HTML फाइल मिले और यहाँ से हम लोग का कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये पता करना है कि पहले कौन सा काम होगा, तो देखो पहले देखो HTML फाइल से पहले DNS क्वेरी और TCP कनेक्शन तो होगा, पर इन दोनों में पहले कैसे कौन सा होगा ये कैसे पता करना है, तो ये देखो हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, पर कनेक्शन किसके साथ करना है, वो है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर कहाँ पे होस्टेड है, तो वेब सर्वर का एड्रेस हम लोग पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर का एड्रेस पता करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑर्डर ये आएगा, तो इसका मैं अगर आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें DNS क्वेरी रन करेंगे, DNS क्वेरी, ठीक है। DNS क्वेरी रन करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग को एड्रेस मिल जाएगा कहाँ पे जाना। अब एड्रेस मिल गया तो हम लोग क्या करें, कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे, तो TCP सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, राइट। TCP सिंक्रोनाइजेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा रिक्वेस्ट कर देंगे कि हम लोग को फाइल जो चाहिए होगी उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, TCP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये था, तो अच्छा इसका आउटपुट भी लेते हैं, जो DNS क्वेरी करेंगे तो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट एक्चुअली होता है DNS रिक्वेस्ट का, राइट। तो DNS से रिक्वेस्ट करेंगे या DNS क्वेरी कर रहे हैं वही चीज़ है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं TCP सिंक कर रहे हैं, तो TCP जो सिंक में जो रिप्लाई आने वाला है वो हम लोग को क्या होगा, वो हम लोग का आने वाला है TCP सिंक पैकेट आएगा सर्वर की तरफ से, प्लस एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट आने का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे HTTP वाले गेट में क्या होगा, हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को फाइल या फिर ऑब्जेक्ट मिलता है जिस चीज़ की हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा फ्लो होता है, राइट। ठीक है, ओके।
तो आगे बढ़ते हैं। और देखो मोटा मोटा जो हम लोग का मेन सिलेबस था एचटीटीपी का और डीएनएस का, दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा एचटीटीपी की जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता क्योंकि हम लोग का बेसिक से लिखा है, ठीक है। जो गेट के सिलेबस में उसे बेसिक है, बट हम लोग का डीप में नहीं जाना है। फिर भी मैं तो बता देता हूँ उसको भी। तो वो हो गया एचटीटीपी मैसेज, ठीक है। तो जो एच हम लोग को बात हो रही है, मतलब मैसेज करने के लिए कुछ मेथड्स वगैरह होते हैं, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, राइट, ये सब होता है मेथड। तो वो सब क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एच मैसेज करने के लिए दो मेथड होते हैं, मतलब दो तरीके से हम लोग मैसेज कर सकते हैं, मतलब दो तरह के मैसेज होते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स के एच मैसेज होते हैं। एक पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एच रिक्वेस्ट मैसेज, एच रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। वही जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ना फाइल के लिए, वही मैसेज है। और दूसरा रिक्वेस्ट है तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एच रिस्पॉन्स मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे एच रिक्वेस्ट मैसेज के थोड़ा डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैसेज, राइट, ठीक है। तो ये मैसेज जनरली क्या होता है, स्काई कोड में ही होता है, राइट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। तो ये कंटेन क्या करता है वो लिखता हूँ, कंटेन्स, बहुत सारी चीज़ कंटेन करता है। तो पहला है रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है, मतलब किस चीज़ की रिक्वेस्ट हो रही है, किस टाइप की रिक्वेस्ट है। जैसे कि गेट है, गेट रिक्वेस्ट है, कुछ पोस्ट करना है सर्वर पे, उसकी रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ सर्वर पे सेंड करना वो हो सकता है, या सर्वर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हेडर जो होता है वो चाहिए होता है, तो वो होता है, ठीक है। ये हो सकता है। और तो इसके एक सेकंड, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है हम लोग का यहाँ पे, दूसरा हम लोग का हो सकता है यहाँ पे हेडलाइंस हो सकता है, जो ये जो क्या बोलते हैं HTML होता है ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तीसरा होता है HTML जो फाइल है उसकी बॉडी हो सकती है, राइट। तो यहाँ मैं बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी पार्ट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और इसी में क्या करता हूँ, इधर साइड में एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ एच टी टी पी रिक्वेस्ट होगा रिस्पॉन्स मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज, मैसेज, राइट, ठीक है। तो पहला यहाँ से हो जाएगा, उसमें क्या होता है स्टेटस लाइन होती है, स्टेटस लाइन, जैसे कि 2000 फॉर 200 फॉर ओके होता है, 404 होता है पेज नॉट फाउंड हो गया, 400 हो गया बैड रिक्वेस्ट के लिए हो गया, और 301 होता है जो मूव हो जाता है ना कभी एक होस्ट वगैरह, या जो डोमेन वोमेन चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, वेब एड्रेस चेंज हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है 301 होता है, ठीक है। बस सच कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटस लाइन के अंदर क्या होता है, हम लोग का स्टेटस कोड होता है इसके अंदर, स्टेटस कोड, वही जो मैं कोड बता रहा हूँ ना वही सब है। दूसरा हो गया इसमें भी हेडर लाइन होगी, उसके बाद फिर डेटा हो जाएगा जो रिक्वेस्ट किए हैं, हेड या हेडर लाइन। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डेटा हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इतना काफ़ी है। अब इसके बाद क्या है, हम लोग ईमेल पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस हट गया है, अब इसी साल हटा है। तो अब थोड़ा सा बेसिक तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ ईमेल, राइट, ठीक है। तो ईमेल को मैं क्या करना है नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने वाला हूँ, और कल क्या होगा हम लोग ऑफिशियली सिलेबस एंड हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, हम लोग को इतना डिटेल वगैरह पूरा देखना भी नहीं है, ठीक है, कैसे क्या होता है, राइट, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा मैं वो बता देता हूँ क्या क्या बचा हो, तो हम लोग ईमेल पढ़ने वाले, ईमेल में थोड़ा बहुत देखेंगे क्या है, और जिसके अंदर हम लोग SMTP वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। बस इन्फॉर्मेशन बस उसका क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम लोग क्या एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद SMTP हो गया, फिर आई मैप वगैरह थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद FTP हो गया, बस उसके बाद तो कुछ नहीं बचा है, राइट।
ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।